सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे मैं थर्ड सेमेस्टर पेपर 4 जिसका नाम है समाज में परिवार का अध्ययन। इसमें आपका परीक्षा में जो बार-बार प्रश्न पूछा जाता है, पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएँ। सरकार ने महिला विकास और सशक्तिकरण के लिए जो विशेष योजनाएँ चलाई हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी योजनाएँ सरकार के द्वारा चलाया गया है जो महिला सशक्तिकरण में सहायक हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएँ। भारत में महिलाओं के विकास, कल्याण व सशक्तिकरण के लिए जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम व योजनाएँ चलाई जा रही हैं, वो अग्र प्रकार हैं। इसमें 2 कॉलम हैं, पहले में है योजना और दूसरे में उस योजना का क्या उद्देश्य है या फिर उस योजना से क्या लाभ होता है। तो जो पहली योजना है उसका नाम है ड्वाक्रा योजना, जो कि 1982 में सरकार के द्वारा चलाया गया था। और इस ड्वाक्रा योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता व शिशुओं की देखभाल करने जैसी मूलभूत सेवाएं प्रदान करना। जो ड्वाक्रा योजना है वो 1982 में सरकार के द्वारा चलाया गया था और ये योजना स्पेशली ग्रामीण महिलाओं के लिए है। और ये जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के अवसर ड्वाक्रा योजना प्रदान करती है। स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य की देखभाल करती है, उनको शिक्षा भी प्रदान करती है, पोषण भी प्रदान करती है, स्वच्छता व शिशुओं की देखभाल करने जैसी मूलभूत जो सेवाएं हैं वो ड्वाक्रा के द्वारा महिलाओं को प्रदान किया जाता है। तो चलिए अगली योजना को देख लेते हैं। अगली योजना का नाम है महिला प्रशिक्षण योजना, जो कि 1989 में चलाया गया था। महिला प्रशिक्षण योजना जो कि 1989 में चलाया गया था। इस योजना का उद्देश्य था महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों जैसे कि दरी हो गया, चिकन हो गया, ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया आदि का प्रशिक्षण देकर आर्थिक गतिविधियों में संलग्न करना। ये जो महिला प्रशिक्षण योजना है 1989 में चलाई गई थी। तो इसका जो उद्देश्य है महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वो अपने व्यवसाय को शुरू कर सके। और इसमें दरी बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, चिकन वर्क करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है और इस प्रशिक्षण को देकर के आर्थिक सहायता भी उनको प्रदान की जाती है ताकि वो अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ कर सके। अगली योजना का नाम है महिला समाख्या योजना, जो कि 1989 में चलाई गई थी और इसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को समानता व सजगता के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है। जो महिला समाख्या योजना है यह 1989 में चलाई गई थी और इसका उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको समानता व सजगता के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जा सके ताकि वो अपने अधिकारों को जान सके और जो भी उनके अधिकार हैं उसके प्रति वो जागरूक हो सकें और अपने अधिकारों की रक्षा वो कर सकें। अगली योजना है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि 1992 में चलाई गई थी और इसका उद्देश्य है माताओं व शिशुओं को पोषण उपलब्ध करवाकर सुरक्षित मातृत्व एवं टीकाकरण के माध्यम से शिशुओं व मातृ मृत्यु दरों में कमी लाने का प्रयत्न किया जाता है। जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1992 में चलाया गया था, इसका जो उद्देश्य है ये माताओं शिशुओं को पोषण आहार उपलब्ध कराता है, इसके साथ ही सुरक्षित मातृत्व भी करवाता है और जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनसे बचाने के लिए टीकाकरण भी इसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है माता और शिशु दोनों को, ताकि जो मातृ और मृत्यु दर है उसमें कमी आ सके। अगली योजना है किशोरी बालिका योजना, ये भी 1992 में चलाई गई थी और इस योजना का उद्देश्य है गरीब परिवार की बालिकाओं को समुचित स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना। जो किशोरी बालिका योजना है 1992 में चलाई गई थी और इसका उद्देश्य है जो गरीब परिवार की किशोरी बालिकाएं होती हैं उनको स्वास्थ्य प्रदान कराना, पोषण उपलब्ध कराना, शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना। किशोरी बालिका योजना 1992 का उद्देश्य है। ये एक सरकारी योजना है। अगली योजना है महिला समृद्धि योजना, ये 1994 में चलाई गई थी और इस योजना का उद्देश्य था
ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत डालकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जाता है। जो महिला समृद्धि योजना है, ये 1994 में चलाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनको छोटी-छोटी बचत करने की आदत डलवाना है, ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अगला है राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। 1994 में ये योजना चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं का प्रसूति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। जो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना है, 1994 में चलाई गई थी और इस योजना का जो उद्देश्य है, जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की जो महिलाएं होती हैं, उनको प्रसूति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस पैसे से कर सकें, अपनी देखभाल कर सकें, अपने लिए पोषण की व्यवस्था कर सकें। अगला है स्वास्थ्य सखी योजना, जो कि 1997 में चलाई गई थी। स्वास्थ्य सखी योजना का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के विषय में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आर्थिक लाभ प्रदान करना है। जो स्वास्थ्य सखी योजना 1997 में चलाई गई थी, इसका उद्देश्य था जो भी अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, जो भी अनुसूचित जनजाति और जाति की जो महिलाएं होती हैं, उनको प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के विषय में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से प्रजनन होता है और किस तरह से बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है और इसके साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। तो ये रही कुछ सरकारी योजनाएं जो कि महिला सशक्तिकरण और कल्याण के लिए चलाई गई हैं। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है।